असद एक सिपाही भी घायल हुआ है। खोड़ा में सूर्य की चाकू मारकर हत्या की गई थी और इसी मामले में असद का एनकाउंटर हुआ है। मामले के 3 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। बीते दिन ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि एक आरोपी अभी भी गिरफ्तार करना बाकी है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इंदिरापुरम के अभयखंड में यह एनकाउंटर हुआ है। असद ने साथियों के साथ मिलकर सूर्य की बकरीद वाले दिन बेरहमी से हत्या कर डाली थी। आरोपी ने कुर्बानी वाले चाकू से सूर्य पर हमला किया था। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो फिलहाल असद का एनकाउंटर हो चुका है। आपको बता दें, परिजन लगातार ये मांग कर रहे थे कि जैसे उनकी बेटी की हत्या की गई वैसे ही इन आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए, उनको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर रहते हुए उन्होंने कहा था, अपराध होगा तो अपराधी को सजा भी तुरंत मिलेगी जा रही थी। हालांकि पुलिस ने 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बीती रात पुलिस को ये जानकारी मिली कि गाजियाबाद के ही वसुंधरा इलाके में असद अपने एक साथी के साथ अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए आएगा और उस दौरान वो कुछ पैसे इकट्ठा करके देश छोड़ने की तैयारी में है। और यही वो जगह है जहाँ पर पास में ही बैरिकेड लगाए हुए थे और जब असद वहाँ से बाइक पर आ रहा था तो उसे रुकने का इशारा किया। उसने कच्चे रास्ते से अपनी बाइक को इस तरफ ले आया था और यहाँ पर आने के बाद जब पुलिस का पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया। फायर खोलने के बाद पुलिस स्वाभी का यहाँ पर खून के निशान दिखेंगे। ये सर्कल मार्क किए हुए हैं, ये गोले बनाए गए हैं। कुल ये 7 से 10 राउंड के बीच में फायर और अलग अलग जगहों पर जो है इस तरीके के गोली के निशान है। अंधेरा था काफ़ी, यहाँ पे कोई किसी तरीके की स्ट्रीट लाइट नहीं है और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो असद का साथी था वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन असद की तरफ से चलाई गई गोली जो है एक सिपाही को भी लगी थी, वो उसकी घायल हालत में जो अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर तो हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त पूरी जानकारी दे रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां पर असद के साथ मुठभेड़ हुई है। पता लगाएगी कि कौन उसकी यहाँ से फरार होने में मदद करने वाले थे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो असद है, जो मुख्य आरोपी था, 50,000 का इनाम उसके ऊपर रख दिया गया था, उसकी तलाश की जा रही थी ताकि उसे पकड़ा जाए। पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था जिस तरीके से पूरी वारदात हुई थी। और उसके बाद बाकायदा बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है काफ़ी फटकार लगाई थी और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे कि इसीलिए 50,000 का इनाम फ़ौरन उसके ऊपर रखा था। जब यहाँ पर आए थे तो कई राउंड जो है गोली चली थी। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, ये गोली का जो यहाँ पर खोल पड़ा हुआ था, यानी कि जो गोली का खाली खोखा था वो यहाँ पर पड़े हुए थे। इस पर मार्किंग की गई है और यहाँ पर बाकायदा एक्शन की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया था। और ये जो 4 गोले हैं यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बाइक पास वहाँ गिरी थी और यहाँ पर खून के निशान है। यहाँ से तो फिलहाल प्रमोद दिखा रहे हैं किस तरीके से सर्कल उनको कर दिया गया है जहां जहां पर खून यहां पर पड़ा है असद का, क्योंकि असद जो है वो यहां पर भागने की कोशिश लगातार कर रहा था और बैरिकेडिंग लगाकर उसको रोका गया था। बाइक पर वो सवार था और जब मुठभेड़ हुई तो फायर किया गया। हालांकि इस फायर में एक सिपाही जो है वो भी घायल हो गया था। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ उसकी जानकारी हमारे सहयोगी प्रमोद दे रहे थे। और ये भी प्रमोद बता रहे हैं लगातार जिस तरीके से कुछ लोग उसे भगाने की फिराक में थे, पैसे लेने के लिए यहाँ पर असद आ रहा था, लेकिन उसी बीच पुलिस को जानकारी लगी और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, असद को ढेर कर दिया गया। अब उन लोगों पर भी एक्शन होगा जो कि असद की मदद कर रहे थे, यानी कि जो असद को यहां पर से भगाना चाहते थे उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। उनको भी अब तलाशने की कोशिश की जा रही है कि कौन वो लोग थे जो असद के इस कृत्य के बाद उसकी मदद कर रहे थे, उसको यहां पर से भगाने की फिराक में थे।